Christmas. Hey guys, what's up? I hope everybody's doing good. You had a great Christmas, and let's talk about the live trade that we've taken. So let me explain what happened during before Christmas. Before Christmas, as we could see, this was something that was happening. I had explained my trades on this. All right. अब ये हो रहा है कि उसके अगले दिन मार्केट जब खुली तो ये दो कैंडल जो बनी हैं, इन दो कैंडल्स पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था शॉर्ट जाने को। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था फिलहाल लॉन्ग जाने के लिए उस टाइम पे। ये एक मैंने डबल टॉप बन के इसको ब्रीच हो लेने दिया। जब ये यहाँ पे अंदर आया तो मैंने इधर एक उस दिन एक ट्रेड लिया था और अपना यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल हिट किया। उसके बाद यहाँ पे देखा मैंने कि मार्केट साइड चली गई है और ये यहाँ पे इसने एक वापस मुझे ट्रेड दी हायर हाई का। द लॉजिक वाज सिंपल कि ये हायर लो बन रहा था और ये इसके ऊपर निकल गया तो ये ब्रेकआउट था ये वाला कैंडल। तो एज पर माय स्ट्रैटेजी, ट्रेड चले ना चले, मेरी स्ट्रैटेजी ने बोला ट्रेड लेना है तो मैंने ट्रेड लिया। यहाँ तक का मैंने सॉरी यहाँ का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था और यहाँ से 1:2 का टारगेट लिया। लेकिन जैसे ही ये इसके अंदर क्लोज कर गई ये वाली कैंडल, मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड कट कर दी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द बिगेस्ट थिंग इज कट योर लॉसेस शॉर्ट। जितना आप अपना लॉसेस कम कम से कम में कट करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होता रहेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का आप टेंशन मत लीजिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। दिन में 3 ट्रेड्स लेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स 3। ठीक है जी। और 3 ट्रेड्स के बाद टोटल रिस्क पर डे जो है वो हम मेंटेन करेंगे 1 to 2%। ठीक है, मैं हमेशा 2% रिस्क मेंटेन करता हूँ। उसके बाद ये जो क्राइटेरिया जो होंगे ट्रेड्स के वो होंगे सेटअप, एज पर सेटअप, नो इम्पल्सिव ट्रेड्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें फॉलो करोगे तो सॉर्ट हो जाता है आपका काम। आप ओवर ट्रेड भी नहीं करते हो और रूल्स के हिसाब से भी ट्रेड करते हो और लॉसेस कट शॉर्ट कर देते हो। अब उसके बाद देखते हैं व्हाट हैपेंड इसका यहाँ पे ऑन दिस वन। एज वी सी वी गेट अ फेक आउट। ये एक फेक ब्रेकआउट बनता है, ये एक फेक ब्रेकआउट बनता है। फेक ब्रेकआउट बनने के बाद मार्केट मुझे एक ये लोअर लो लोअर हाई देता है। पहली चीज़, ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है। उसके बाद ये एक बहुत अच्छा एक डबल टॉप तोड़ता है। ठीक है, ये नेकलाइन के नीचे क्लोज आता है। और ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं? ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि ये एक रेजिस्टेंस था बहुत प्यारा। ये रेजिस्टेंस पे ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो बताती हैं कि ट्रेड नीचे को जाएगी। ये मेरा सेटअप अच्छा कन्फ्लुएंस के साथ सेटअप लगा है और ये मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी कहाँ पे, 24 दिसंबर को मैंने ये कैरी फॉरवर्ड की थी। ये ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करने को डरना नहीं चाहिए अगर आपका सेटअप अलाउ करता है कैरी फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, अब अगर आपको मैं दिखाऊं, अब ये 1:1 में ट्रेड चल गई है। अब मैं इसको वो करूँगा, ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देता हूँ। ये मैंने ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, आई एम टारगेटिंग यहाँ तक जाएगा
1:2 मैंने टारगेट किया। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये मेरी ट्रेड इस वक्त फ़िलहाल चल रही है। वी आर इन अ लाइव पोजीशन, ठीक है। ये मेरा लाइव पीएनएल है। कोई आज का ऑर्डर्स नहीं, अगर आप दे सकते हैं, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। कोई ऑर्डर मैंने, दिस इज़ नॉट अ फ्रेश ट्रेड, ये पहले ही कैरी फॉरवर्डेड ट्रेड है मेरा, ठीक है। और ये जो आप लॉस देख रहे हैं ये होल्डिंग्स पे है मेरा, होल्डिंग इन पीएनएल। मेरा जो शेयर है वो स्प्लिट हो चुका है, तो अभी जब नए शेयर्स मिलेंगे तो ये कवर हो जाएगा। तो होल्डिंग्स को तो हम छेड़ते ही नहीं है, ठीक है ना। दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ये एक दिन प्रॉफिट में जाना ही जाना है अगर अच्छे शेयर्स अपने अच्छी कंपनी के लिए हैं तो। सो नाउ व्हाट वील डू, वी आर इन अ गुड वी आर इन अ गुड पोजिशन राइट नाउ। अब हम इसको होल्ड करेंगे टिल द टारगेट, ऑलराइट। तो जैसे होगा मैं इसको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू। All right, so the update of the trade is that we have hit our target, and towards the end of the video I will attach the PNL, मतलब जो आज का PNL है वो मैं लगा दूंगा। अब देखा जाए तो जितने भी ये जो छोटे मोटे इधर लॉसेस, ये जो लॉसेस हुए थे 2-3, ये कुछ मेरे लॉसेस रहे हैं अराउंड अराउंड 8,000, अराउंड 8,000 का मेरा ये लॉस रहा है। और ये एक सिंगल ट्रेड में वी हैव बुक्ड 14,000। तो जब तक आपका प्रॉफिट साइज आपके लॉस साइज से बड़ा है तब तक आप इस इंडस्ट्री में सस्टेन कर सकते हो, लेकिन अगर आपका लॉस साइज ज़्यादा बड़ा है आपके प्रॉफिट साइज से तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो ये था एग्जीक्यूशन। वीडियो में बना नहीं पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था एंड ईयर एंड है, और ईयर एंड की वजह से ज़्यादा ध्यान घूमने फिरने में लगा हुआ है। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, और एनालिसिस और वीडियोस मैं कोशिश करूँगा डालता रहूँ, लेकिन 1 जन से मैं वापस रेगुलर हो जाऊँगा। और ये रहा मेरा आज का पीएनएल। ये मेरा वेरीफाइड पीएनएल है, और ये मेरे ऑर्डर्स हैं। आज सिर्फ मैंने एक ही ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और बाकी कोई ट्रेड नहीं ली।